गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख भी रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। क्या है हमारा टॉपिक? एडिशन। तो ये जो साइन होता है, ये किसका साइन होता है? एडिशन का साइन, यानी प्लस का साइन होता है। तो आज हम एडिशन यानी ऐड के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, है ना। बहुत छोटे से, बहुत बेसिक जो होता है, 1 डिजिट नंबर, सबसे पहले उसको ऐड करेंगे, देन 2, देन विल कम 3, 4, है ना। ऐसे चलेंगे हल्के हल्के, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 और 2, बहुत सिंपल है। 6 और 2 को आपको प्लस करना है ना। तो छोटी क्लास में कुछ मेथड्स बताए जाते हैं प्लस करने के लिए, क्योंकि बच्चों को ऐसे माइंड कैलकुलेशन तो आती नहीं कि 6 + 2 8 होता है ना। माइंड कैलकुलेशन तो कर नहीं पाते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि फिंगर्स मेथड का यूज़ करते हैं, वो लाइंस ड्रॉ करके ना प्लस करते हैं। तो हम भी आज कुछ ऐसी मेथड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चों की एडिशन है। तो हम करते हैं लाइन, सबसे पहले हम करेंगे लाइन मेथड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है 6 और 2, तो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 6, तो हमको क्या करना है? लाइंस ड्रॉ करनी है। 6 काउंटिंग सबको आती है, 1 2 3 4 5 6। ये आपने 6 लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपल है ना। नाउ कम टू द सेकंड नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा है? 2। तो आपको प्लस में ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे आपने 6 करी क्योंकि 6 लिखा था, यहाँ पे आपने 2 करी क्योंकि 2 लिखा था। अब क्या होता है, सम में हम क्या करते हैं ना, हम इन दोनों को ना एक साथ ऐड करते हैं, है ना। तो हम एक साथ ऐड करेंगे तो 1 2 3। और जब भी आप लाइन ड्रॉ करें थोड़ा दूर दूर करिए। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, और वो काउंट भी नहीं की जाती और गलत हो जाता है, फिर मार्क्स 0 हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन थोड़ा सा ना दूर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8। सिंपल। वैसे ही 6 और 1, है ना। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, 1 से, दिस इज, ये जो नंबर्स है ये वंस में है, ये प्लेसेस होती हैं, आपको पता होगा। जब आप छोटे होते पढ़ाया जाता है कि अगर 2 नंबर्स हैं तो ये आपकी वंस प्लेस है, जो उसके आगे है ये आपकी टेंस प्लेस है ना। तो ये आपको पढ़ाया जाता है जब आप थोड़े से केजी क्लास या केजी क्लास में या फर्स्ट क्लास में आते हो। तो ये होती है प्लेसेस नेम, ठीक है। तो ये 6 और 1 कौन सी प्लेस में? वंस में। और 4 और 2 किस में है? टेंस। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर था, नहीं, ये वंस नंबर दिए थे, सिर्फ 1 डिजिट वाले, ठीक है। तो 6 और 1। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, इसमें भी मैं नोटिस करती हूँ, जो जो भी चीज़ मैं नोटिस करती हूँ मैं आपको हमेशा मेंशन कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत आती है ना। मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चों को नहीं पता रहता कि सबसे पहले हमें वंस को प्लस करना है, क्योंकि उनको क्या लगता है यहाँ से प्लस करना होता है, क्योंकि आंसर तो सेम आता है जिसमें कैरी वाले, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? कैरी वाले में, क्योंकि इसमें तो आप यहाँ से भी करो यहाँ से भी आंसर सेम आना है। बट अगर आप कैरी वाले कर रहे हो और आपने आगे से प्लस कर दिया तो आंसर तो गलत, बिल्कुल 0 आंसर, ठीक है। मतलब बिल्कुल गलत आंसर, 0 मतलब ऑफकोर्स 0 मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो ना। तो आपको सबसे पहले आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको सबसे पहले क्या करना है? वन से, यानी शुरुआत आपको 1 से करनी है, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपका आंसर सही आएगा, जहाँ तक कि आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी तो आपकी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी 6 और 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 देन 1, ठीक है। तो अगेन दूर दूर 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, दोनों को प्लस किया और हमने यहाँ पे लिख दिया 7। नाउ कम टू द टेंस प्लेस। वंस के बाद ही आपको टेंस में आना है। अब टेंस के नंबर है 4 और 2, अब इनको प्लस करो तो यहाँ पे हल्का सा 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे, मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग तो पेंसिल का यूज़ करते हैं छोटे बच्चे। तो जब आप यूज़ कर लो तो ये जो आपने लाइंस ड्रॉ करी है उसका इसको रब कर लीजिएगा ना, क्योंकि इससे बहुत क्लियर दिखता है जब भी आप करते हो कोई वर्क ना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आप इरेज कर लीजिए, ठीक है। तो 4 + 2 = 6। देखो सिंपल है। अगेन नाउ कम टू द थर्ड वन। अगेन आप सबसे पहले इसकी प्लेसेस लिख लो, ये वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है। आपको हमेशा कहाँ से प्लस करना है? वंस या टेंस? येस गुड, आपको सबसे पहले करनी है वंस प्लेस को ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4 + 3, तो सबसे पहले 4 लाइन ड्रॉ करने की, अब आपको समझ तो आएगी होगा। 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7, ठीक है। अब 6 और 1 इसको प्लस करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1। तो 6 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, 6 + 1 7, तो आंसर आ गया 77, है ना। देखिए बहुत इजी है ना, कैसे करना है उसको।
उसके बाद जो मैं आपसे कह रही थी अभी, जो मैंने आपको मेंशन भी किया कि अगर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 6 and 4, 2 and 3, 1s and 10s, तो मैंने आपसे बोला 1s से प्लस करना है। क्यों बोला, देखो अगर आपने यहाँ पे किया 6 + 3, आपने किया 9, चलो आपने यहाँ से कर लिया, यहाँ पे लिखा 4 + 2 6। आप कहेंगे मैम 4 + 2 भी 6 है, 6 + 3 भी 9, अब यहाँ से करे तो क्या दिक्कत है ना। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, क्योंकि आप बचपन से अगर ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 1 से ही प्लस करना है। अगर आप बचपन में कहीं से भी कर लेंगे 1s 10s या फिर 100 प्लेस कहीं से भी उठा के कर लेंगे, तो दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप बड़े होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वही चले जाता है कि कहीं से भी प्लस करो। अब क्या होता है, आप थोड़े बड़े होते हो, 9, 6, 8 and 2, अगर अब आप प्लस करोगे, ये है 0, ये है 10s, अब आपने 9 और 2 को प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 2, तो 9 10 11, आप यहाँ कैरी दोगे, पहले तो ये उल्टा हो रहा है, ठीक है, 1, इसके बाद आपने 1 लिखा तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 6 + 8 14 होता है, 15, तो क्या आप ऐसे करोगे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा 1 से शुरू करिए। अभी आप ये चीज़ 1 से करते हैं, 9 6 2 8, तो कितना सिंपली आप कर पाते, देखिए, ठीक है। 6 + 8 क्या होता है, अब आपको पता है 1 से रूल है कि 1 से ऐड करना है, 6 + 8 होता है 14, तो 1 में कैरी गई तो 14, है ना। 9 + 2 इज़ 11, 11 होता है, और कैरी आपको याद रखना कि कैरी तो प्लस करने, क्योंकि कैरी भी भूल जाते बच्चे, ठीक है। 9 + 2 11 + 1 12, है ना, तो यहाँ पे आ गया 12। अब बच्चे कहते हैं मैम आपने कैरी क्यों नहीं दी, है तो 2 नंबर का आंसर आ रखा है। अब बेटा यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं दो तो मैं किसको दूंगी कैरी, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे 2 लिख देते हैं फिर वो कैरी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कैरी दे सकती थी क्योंकि इसके बगल में 10s था, बट यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो मुझे पूरा नंबर लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है, इसीलिए आपको बताया जाता है बचपन से ही कि आपको जब भी स्टार्ट आप करते हो ऐड करना या एडिशन, जो भी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो आपको हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना होता है, ना 10s ना 100, क्योंकि बचपन में तो आप कर लोगे जब विदाउट कैरी वाले होंगे, जब बड़े होते जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको स्टार्टिंग 1 से करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक एडिशन, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए आप प्लीज़, और वीडियोस आई थिंक आपको हेल्पफुल लग रही होंगी मैं जो भी वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ।